दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में। और जिस ड्रामे का रिव्यू हम करने वाले हैं उसके डायरेक्टर तो बहुत ही कमाल के थे, हमने बड़ी तारीफ़ें की थी मैंने रुबीना जी ने, फजल खान साहब की। अब उनका ये प्ले है बंस रोड के रोमियो एंड जूलियट, इसकी हम एपिसोड 4 और 5 का रिव्यू करने वाले हैं। और मरीना जी क्या आप तैयार हैं? जी। और बाकी सबके नाम तो आपको पता ही हैं। राइटर हैं जी परीसा सिद्दीकी और डीओपी हैं फैज़ान अब्बासी। कास्ट का आपको पता ही है। चलते हैं जी मरीना जी की तरफ। I think it was okay. It didn't blow me away. I think it was beautifully shot. I think मुझे लग रहा कि ढोलकी के लिए everyone was very overdressed. ये थोड़ा सा स्टाइलाइज्ड बहुत एड टाइप की चीज़ लग रही थी मुझे, बट लुकिंग ब्यूटीफुल एवरीवन। मुझे जो उसकी वो क्या है फूफी है खाला है जो जॉगिंग करती है, हाँ वो मुझे कनेक्शन क्यूट लगा। वो जो अब आगे जाके देखते हैं उसका क्या होगा। बाप का दोबारा मिलना, लेकिन अगेन दोनों बाप एक टाइम पे शूट नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई उनकी टाइमिंग्स जो है आई डोंट नो व्हाई। क्वाइट अ फ्यू सीन्स जो एक साथ नहीं थे, जैसे हाँ। वो जब खाला आई है और ये गिर रही थी, हाँ। और खाला आई और खाला ने वो कभी नहीं मिले। हाँ, इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा बट अपनी टर्न पे। ओके फाइन। सो ओवरऑल इट वाज ओके। आई थिंक लाइक आई सेड देयर वाज अ सीन, वो फाइट वाला जो सीन था उसमें एकदम से ये हीरो बन गया। मैं आप शुरू से हो लाइक आप पढ़ाकू लड़के हैं, आप एकदम से गली के वो कैसे। सो देयर वर फ्यू थिंग्स दैट मुझे लग रहा था मैं कोई साउथ इंडियन मूवी देख रहा हूँ। इतने खूबसूरत शॉट थे उसके। और हमारे पास ना इतना बजट होता है ना इतनी चीजें होती हैं, लेकिन जो बनवाए थे जो एडिट में था जो कटिंग आ रही थी वो इट्स लाइक इट्स अ मूवी। वो जो भी था वो ड्रामे में फिट बैठता था नहीं बैठता था, लेकिन उस सेपरेट पार्ट को आप देखें तो आप कहेंगे कि वाओ इट इज शॉट ब्यूटीफुली। आई एम नॉट एक्चुअली वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। इट इज एंड देयर इज अ फ्लो इन द स्टोरी एंड इट्स गेटिंग देयर। थोड़ी सी साजिशें शुरू हो गई हैं अब जो सीरियसनेस है, बिकॉज जो खैर व्हेन वी कम टू द स्टोरी देन वी विल कम टू दैट। आई एम गोइंग टू गिव इट ए 1 thumbs up। गुड जॉब रुबीना जी। तो मुझे ना लंबे लंबे शादी के शॉट, ढोलकियों का बजना और फिर म्यूट होके म्यूज़िक का उसके ऊपर यहाँ गाने का आ जाना, उसका बिला बजा, ये बम्पी जगह है कह के गिरना, क्योंकि अब गिरना था तो बताना था कि जगह बम्पी है। और फिर खाला का देखना, खाला का पेपर स्प्रे, आई मीन नथिंग रियली, नथिंग रियली। सो आई वाज थिंकिंग दैट फजर के साथ भी ज्यादती है थोड़ी, उसने शॉर्ट्स में हमें कहीं मायूस नहीं किया। मगर और वो कितने दिन से आई कैन रिलेट टू दिस व्हेन आई हर्ड दैट वो उसने बहुत कम काम किया। क्योंकि वो अच्छे स्क्रिप्ट का इंतज़ार करता है और फिर ये आता है उसकी तरफ, तो यही आएगा फजर। अब क्या करें सॉरी बट ऐसा ही है, मैं भी इंतज़ार में हूँ अच्छे स्क्रिप्ट के, नहीं आ रहा। 5 साल हो गए। इमोजी दिखा दो। So the emoji I'm really confused. इस ड्रामे ने ना मुझे कंफ्यूज ही किया है। जी वसीम साहब। अच्छा, मुझे ये बड़ा प्रॉमिसिंग सा प्ले लग रहा है। ओह वाओ, शुक्र। अच्छा आई डोंट नो बट मुझे लग रहा है कि इट इज़ अ प्रॉमिसिंग प्ले। मैंने इस डायरेक्टर का पहले काम नहीं देखा हुआ, हमने देखा। मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। हाँ, डायरेक्शन ने किया। अच्छा, अब हम आ जाएं इस बात पे कि बहुत सारे सीन्स जो हैं वो हमें पता चलता है कि वो 1-to-1 किए गए हैं ना। हम बीइंग एन एक्टर, हम सबको पता है कि डायरेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी उसको टाइम का मसला होता है, कभी उस पर एक बोझ डाल दिया जाता है कि आज 14 सीन का टारगेट है, आज 15 सीन्स का। तो मैं समझता हूँ कि वो जो कॉम्प्रोमाइज़ उसने किए हैं वो उस मजबूरी के तहत किए हैं कि कहीं किसी एक्टर ने कह दिया कभी मैं तो जा रहा हूँ, अब मेरे पास तो 10 मिनट है, हम देखते हैं सेट पे, हम खुद भी करते हैं ऐसे। तो फिर डायरेक्टर कहता है अच्छा जी सोलोस कर लेते हैं और मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ, आप फिक्र न करें। लेकिन जहाँ उसे मार्जिन मिला और जो उसने वो डेज़, अगर उसको वो 90 डेज़ में या 70 डेज़ में जो एक टारगेट दिया जाता है कि इसको भाई आपने इतने दिन में ख़त्म करना है, तो उसने, मुझे लगा कि वहाँ उसने अपना टाइम सेव किया है। और जहाँ उसको ट्रीटमेंट का मौका मिला, जहाँ वो समझता था कि मुझे ये सीन ट्रीट करने हैं, उसने ब्यूटीफुली ट्रीट किए हैं वो। जैसे फ़ाइट की बात है तो उसको उसने
मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसा फाइट सीन नहीं बहुत देखा। अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत शॉर्ट थी वो, कोई लंबी भी नहीं थी, बहुत शॉर्ट थी, हार्डली 2-3 पंचेस थे। एक कुर्सी मारी है उसने उठा के, एक पंच मारा है, एक और पंच मारा है, चौथा मारने लगा है तो वो बहनोई है सामने उसकी। मैं समझता हूँ कि जिस पॉइंट पे उसका लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ है वो इतना कन्विंसिंग है वो ठीक था कि अब नेक्स्ट एपिसोड उसका देखा जाएगा। मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि यार अब अगले एपिसोड में क्या होगा, यू नो, वो बड़ा कन्विंसिंग था। और फिर येट अगेन जो लड़की उसकी बहन है और उसकी शादी हुई है, शाहिरा जलील, क्या अच्छी आर्टिस्ट है वो, आपने क्या उसका अच्छा असल सीन ड्रामा किया। नहीं देखा जो उसने बेहतरीन ही कर दिया। रजिया, यू हैव टू सी आपको रजिया। रजिया 6 देखे? एपिसोड्स हैं सिर्फ। 6 एपिसोड मैं डेफिनेटली देखूंगा, बट क्या उसने अमेजिंग काम बहुत किया अच्छा है, काम किस कदर अच्छा काम उसने किया है। तो मेरे लिए वो प्ले प्रॉमिसिंग है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं उसको 1 thumbs up। 1 thumbs up। ये जॉब। बात करी जाए राइटिंग की, फरीसा सिद्दीकी, मरीना जी। सो राइटिंग इज गेटिंग इन द सेंस कि कहानी मूव कर रही है, ज़रा सी स्लो। इसमें ज़्यादातर शादी वगैरह, ब्यूटी शॉट्स वगैरह वो बहुत थे, बट एक क्या कहते हैं, एक साइड ट्रैक आपका शुरू हो गया। अनफॉर्चुनेटली रजिया के साथ वही हुआ जो रजिया हमने में रजिया में हुआ था। ओह गॉड, उसका हाथ पकड़ा और मुझे वो फिर मैंने कहा मैंने कहा बहुत बुरा था। मुझे यही लग रहा था कि जब वो फोन करता है और उसको कुछ नहीं कहता, सो क्या कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। वो फिर अम्मा भी आ गई और अम्मा ने भी उसको सुना दी। तो लेकिन इसमें लड़की जरा बोलने वाली है। आई मीन शी इज, हाँ, ये उस तरह की नहीं ये बात। एंड शी हैज अ ब्रदर जो मरने पे यू नो क्या कहते हैं। मुझे अब समझ आई कि फजर ने क्यों कास्ट किया है शाहिरा जलील को। आगे मुझे यही था कि ये बिल्कुल साइड रोल ना हो, एक बहन की शादी हो रही है, इट्स इंपॉर्टेंट एक्चुअली ट्रैक। उधर ही नहीं, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा, कहानी यस बिल्कुल असल कहानी वहाँ अभी तक तो है। बिल्कुल। और मुझे वो क्या कहते हैं, जब दुल्हन बनी होती है और भाई आता है, तो दैट सीन वाज वेरी वेल रिटन एंड आई थिंक दे बोथ डिड अ वेरी गुड जॉब। और जो उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट होती है ना कि ये तुमने क्या किया है, तुमने पता है कि मेरी कितनी मुश्किल से शादी हो रही है, क्या ये। सो आई थिंक आई एम स्टिल होपफुल। क्या कहते हैं जो हमारे जो गबलू एक छोटे से हैं उसमें क्यूट, वो कहते हैं अपनी माँ को, कहते हैं एथलीट को ऐसी छोटी मोटी इंजरीज तो होती रहती है, तो कहती है तू कहाँ से एथलीट, और वो लेटा हुआ बेचारा, थोड़ा सा उसका जो शोल्डर आउट होता है। सो सम वेरी क्यूट मोमेंट्स, बट ओवरऑल आई थिंक हल्की फुल्की एक प्रोग्रेस हुई है। द जॉगर, यू फाइंड आउट दैट ही इज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, उनकी भी एक कहानी चलेगी। सो कैरेक्टर्स के बिल्डअप अच्छे हैं और एक सीरियस टोन आ गई है जो, बिकॉज देखिए रोमियो एक्चुअली किल्स जूलियट्स कज़न इन द एक्चुअल रोमियो एंड जूलियट। अब इसमें कत्ल वगैरह बिकॉज वो है थोड़ा सा पागल बच्चा, इसमें तो दिखाया कि यू नो पढ़ लिख के निकला है, तो वो जरा सुलझा हुआ है, दैट्स व्हाई द फाइट एंड सडनली वो हीरो बनना। मेरे ख्याल साकिब भाई मार खाएंगे उससे जो ड्रामे में साकिब भाई है ना, उनको मार पड़ने वाली है। हाँ? साकिब भाई को मार पड़ने वाली लेकिन है। वो उसका नहीं, लेकिन वो उसका जूलियट से ओह कोई साकिब ताल्लुक भाई, नहीं। अच्छा साकिब भाई वो जूलियट के ही है ना, जूलियट के जूलियट कजन के है। बड़े भाई हाँ, अच्छा, हाँ, उनके साथ कुछ होने वाला है, वो बहुत ही कुछ ना कुछ आई मुझे टिप भी दे रहे होते हैं ना, उसे टिप दे रहे होते हैं, वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। somebody or the other is going to get Writing का number। what I'm saying is that the only thing that I disagree with, that either you show a पढ़ा लिखा बंदा जो जरा अपने आप को कर, or you show a गली का गुंडा। You know, मुझे दो चीज़ों, मुझे थोड़ा सा उसमें था, तो I am going to give it a 6। गुड जॉब। रुबीना जी। तो राइटिंग अभी मेरे लिए 5 है। 5 ओके जॉब। ओके जॉब। सीम साहब। अब मैं एग्री करूंगा रुबीना के साथ, इसलिए कि एक अभी तक माँ सिवाय इसके कि वो जो लास्ट जहाँ एक लास्ट एपिसोड का वाइंड अप हुआ है, मुझे एक बहुत ही आजमूदा सी कहानी लग रही है। ख़ास तौर पे दोनों बाप जो हैं उनका क्लैश, उसमें से एक बाप उसका है और एक बाप उसका है, ये हम बहुत मर्तबा देख चुके हैं। उन्होंने क्या भी रोमियो जूलियट कह दिया ना, तो उन्होंने बता दिया कि है ये रोमियो जूलियट। फिर नहीं, वो ठीक है, लेकिन फिर हमने ये भी एक चीज़ जो है वो एक बहुत ही गली का लड़का और एक ज़रा
यू नो एक पॉश वो ये हमने बहुत देखा है। डिफरेंट क्या होता है इसमें वो आगे चल के पता चलेगा। अभी वो टेक ऑफ कर रहा है प्ले, तो हमें उसे मार्जिन देना चाहिए। अभी वो फ्लाइट सेटल हो जाए, फिर कितनी बम्पी है, कितनी टर्बुलेंस है उसमें, ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल वाकई 6 गुड जॉब। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। और जी ये फ्लाइट जो है रोमियो जूलियट कहाँ तक पहुंची ऑडियंस की नज़र में वहाँ देखते हैं जी। 10,200 वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में और परीसा सिद्दीकी के हिस्से में आए हैं। एनी गेस? 600 306 3% बनते हैं 0.3 और डायरेक्शन फजर रजा। सो कमर्शियल बनाने में आपको बहुत पैसे मिलते हैं और एक दिन में आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको 2 मिनट शूट करने होते हैं फॉर द होल डे। जब आप टेलीविजन में आते हैं, दैट्स द ट्रू टेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर्स पेशेंस एंड एबिलिटी कि आप चीज़ों को कैसे मनूवर करें, जिसके लिए आई एम श्योर दिस बॉय इज न्यू, यू नो। सो जो आप बात कर रहे थे, वसीम साहब बात कर रहे थे कि डायरेक्टर्स की क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाज़ चीज़ें तो ये कह रहा होगा है ये क्या हुआ, बिकॉज कमर्शियल में कोई नखरे नहीं करता, यहाँ सारे नखरे होते। बट आई थिंक उसके बावजूद ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। माई टू प्लेसेस जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, हीरोपन मुझे बहुत ज़्यादा लगा, बट येस द फाइट वाज वेरी गुड। एक मोमेंट था जो मेरे लिए आई लॉस्ट दैट मोमेंट, विच वाज जब ये लड़की कहती है वो जब ऊपर दिखा रही होती है उसको ना चीज़ें कि यहाँ सारे वो होगा, एंड दे आर वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स एंड शी सेज दिल की बात कर लियो समथिंग। कहता है मैं हमेशा दिल की बात तो मैं हमेशा करता रहूँगा, यू नो। ही सेज दैट एंड शी टर्न्स टू हिम बिकॉज दैट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली सेड। वो एक ऑकवर्ड सा टू शॉट लगा, मीनिंग जहाँ उसने टर्न किया मुझे तो क्लोजअप देखना था। आई वांटेड, यू नो, देयर वाज अ मोमेंट ओवर देयर व्हिच आई फेल्ट दैट ही एब्सोल्युटली लॉस्ट। अगेन आई फेल्ट इट, मे बी नो वन एल्स फेल्ट इट, बट ओवरऑल आई थिंक क्या कहते हैं, I really enjoyed the part जब मैं भूल गई थी कि that was the brother-in-law, कि वो जब आके उसको मारता है ना। So I think the editing is really good. I think he's putting it well together. And yes, कहानी is always our first priority, कि कहानी कैसे move कर रही है। शॉट्स लग जाएंगे, हर चीज़ खूबसूरत लगेगी, एक्टिंग भी हो जाएगी, लेकिन कहानी कहाँ जा रही है। Which again sometimes there is an involvement, जब वो कहते हैं जैसे हमारे इश्क मुर्शिद के साथ हो रहे हैं, एक अच्छी भली कहानी को आप ख़त्म कर रहे हैं बिकॉज आप प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं उसको। सो मोमेंट्स वर प्रोलॉन्ग्ड, आई फेल्ट दे डिडंट नीड टू बी वो तैयार होने के मोमेंट्स वगैरह, बट ओवरऑल इट्स अ फेरी टेल एंड लेट्स सी। एंड इट्स ऑल्सो रोमियो एंड जूलियट जो एक्चुअली काफ़ी सीरियस है। सो आगे जाके ये कहानी इसी यू नो डज इट स्टे ऑन द सेम ट्रैक। आई विल गिव हिम I think I'll give him a 7. 7, very good job. रुबीना जी। तो सीन्स वाइज अगर देखें ना तो मुझे लगा कि ब्यूटी शॉट्स बहुत ज़्यादा थे, ड्रैग थे, अननेसेसरी थे। The only scene which really wowed me was the fight scene. उसके लिए मैं बिल्कुल क्लेम करूँगी फजर को। फाइट बहुत मज़े की थी। It was really not seen before. ये एक बेंचमार्क है जो टेलीविज़न की फ़ाइट के लिए कायम हुआ है। For that only I'll give फजर a 6. For 6. 6 is a good job. अच्छा जी, वसीम साहब। मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे वो बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर लग रहा है। वो डेफिनेटली जो भी फ्लॉ हैं वो उन्हें नोटिस भी करेगा इस प्ले में और इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो फाइट वाला सीन जो है उसमें वो तैयारी अच्छी नहीं लगी, कि पहले उसका वो मूव करना और फिर उसका रुमाल लपेटना और फिर अचानक वो बीड़ी टाइप चीज़ मुंह में आ जाना। इट वॉज क्वाइट लाइक साउथ इंडियन मूवी, कि जो हीरोज़ उसमें एकदम से
ट्रांसफॉर्म होते हैं, रजनीकांत पता ही नहीं चलता ना वो, मतलब सिगरेट को भी यूं कर लिया और वैसे कर लिया, उसकी ज़रूरत नहीं थी। फाइट बड़ी अच्छी उसने शूट की, बार बार कहूँगा कि मुख्तसर शूट की, उसको कोई ड्रैग नहीं किया। मुझे उसका काम वहाँ भी बहुत अच्छा लगा जहाँ वो लड़के ने आके मेन स्विच ऑन किया है और सारी लाइट्स हाँ, वो अच्छा था, ऑन हुई और उसने वो बड़ा अच्छा ट्रीट किया। सो उसकी एबिलिटी पे तो हम डाउट नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट के कुछ फ्लॉ होते हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउस का प्रेशर होता है, डेफिनेटली प्रेशर होता है। उस प्रेशर में रह के कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए एक बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाना मुश्किल हो जाता है। बट यस फजर, मैं आपको इसमें कम से कम 7 तो ज़रूर दूंगा और एंड आई होप कि आपके जो नेक्स्ट एपिसोड्स आएंगे उसमें आप और आगे निकलेंगे। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट में डायरेक्शन की कैटेगरी में 11,800 हुए हैं और फजर रजा के हिस्से में आए हैं, राइटिंग से ज़्यादा आए हैं, 595% बनते हैं, 0.5 मिले हैं। अब बात हो जाए फीमेल एक्टर की, इकरा अजीज, फरीना जी। Because last time हम ये कह रहे थे ना कि she is looking a little typical of the last role that she did, which is not really, I mean, I don't think it's really her fault. It's up to a director to make sure that she doesn't, and because I think she's new in the business. Because I remember when I did Ehsaas right after Tanhaiya, तो कॉन्स्टेंटली शहजाद साहब मुझे टोकते थे, कॉन्स्टेंटली, महीना स्माइल नहीं करना, महीना ये नहीं करना, महीना ये नहीं करना, महीना ये नहीं करना, महीना, यू नो। सो बिकॉज आई वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ पढ़ाकू, सीरियस काइंड ऑफ अ पर्सन, टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई डिड इन दैट, बट आई हैड गाइडेंस। सो आई थिंक गाइडेंस की हमेशा थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, बट आई थिंक वट एवर शी इज़ डूइंग, इसमें मुझे लगा कि शी केम इन टू हर ओन, बिकॉज शी इज़ ज़रा सी, मीनिंग बाप के सामने तो बिल्कुल चुप है, शी वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू दिस बॉय। भाई से भी सही तरह वो बात, हाँ भाई, मीनिंग जो भाई उसका सीन था, दुल्हन बन के बैठी हुई थी, वो वेरी लवली, आई मीन वो एक्सप्रेशंस बड़े जबरदस्त हैं, हम अभी आंखें बोलती हैं। सो आई थिंक फॉर हर आई विल गिव हर a 7. she's for me she's very good. Very good. Shahira, and if it's up to Shahira Jalil Ikra को would हम get a इस्तेमाल 6. कर रहे हैं। If it was Ikra, she would get a 6 because Ikra, again, Ikra ka as such, except for looking lovely and you know the romantic scenes and all were cute, but wo, you know, we need to go slightly beyond that. True. So for her I'll give her a 7. 7. तो हम शाहिरा को ही मार्क करते हैं फिर, ठीक है, विच इज़ फाइन, बिकॉज इस वाले एपिसोड में काम ही उसका शाहिरा था। मोमेंट्स इधर ही थे, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स इधर ही थे, एंड शी प्लेड देम प्रीटी वेल, क्योंकि जहाँ डायलॉग जो कहती है ना, मेरे दर्द हो रहा है, जब उसका हाथ, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कहा था वो, कुछ उसने कहा कि no, she's a fine little actress. वहाँ घूसबम आए थे कि उसने अपना होना जस्टिफाई किया था, उसने वहाँ अपने होने को जस्टिफाई किया था। सिर्फ एक जगह एक बट ये शाहिरा के उसमें नहीं जाएगा, लाइक मरीना सेड, ये भी डायरेक्टर के उसमें जाएगा। शाहिरा का शीन काफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, दुरुस्त है, उसकी उर्दू बहुत अमेजिंग है, तो वो वाले लफ्ज़ जो उसको इस घर से ज़रा सा अलहदा कर देते हैं ना, शीन काफ में वो लफ्ज़ निकाल देने हैं जब जुमले में से, जो कि बहुत स्ट्रांगली आके लगते हैं। जैसे कि एक और डिस्क्रेडिट जो मैं डायरेक्टर को ही दे रही हूँ अगेन, वो ये कि जब आपने एक मेमनी घर बनाया है, और हमारे पास भरे हुए हैं कराची में मेमनी लोग, आपने एक मेमनी नहीं लिया, सवाई शायद साकिब भाई हैं जो मेमनी हैं, जो लग रहे हैं मेमनी, बाकी सारा हाउस होल्ड इतना बहुत शफाफ उर्दू, खालाएं और फुफियां तो ऐसी मेमनी बोलती हैं, सो वो हाउस होल्ड ही नहीं बना। अगर वो सिर्फ मेमनी लोग एक्चुअल, आपका काबली पुलाव नीचे जा पड़ता अगर उसमें वो लड़की पेशावर से ना होती और उसको पश्तो ना आती, पश्तो ही थी ना वो, सी कितना खतरनाक इम्पैक्ट होता है। आप हेल्प ले लेते हैं, आप ऐसे सेट पे एक इंसान को रख लेते हैं जो नहीं, सबका आपके पास हैं एक्टर्स, you should have taken them. फरा है, मतलब शबीर जान ने पकवान वाला, I know it because I had a chat with him. He said मुझे पहले नहीं पता था कि ये मेमनी है, because he's a मेमन, मैं वहाँ वो कर लेता तब। तो क्या करते वो,
वो जाहिर है उनका काम कम होगा, इसलिए उनको वहाँ प्लेस किया। बट सो मेनी एक्टर्स आर रॉन्गली प्लेस्ड, और वो मेमनी हाउस होल्ड मेमनी ही नहीं बना। यहाँ एक नॉर्मल हाउस होल्ड पकवान वालों का, उसमें एक लड़की गाड़ी उर्दू बोल रही है, उसको करेक्ट नहीं किया। सो शॉर्ट से ध्यान हटाना पड़ेगा हमारे डायरेक्टर को। बट शाहिरा इज डेफिनेटली a 7 फॉर मी। 7, वेरी गुड जॉब। वेरी गुड। देखिए इकरा जो है वो तो अपना आप मनवा चुकी हुई है, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी हैं स्क्रीन के ऊपर। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका कैरेक्टर जो है वो आपको फंसा के रख देता है कि इसमें डिफरेंट क्या करूं अब मैं, क्योंकि कैरेक्टर की अपनी बाउंड्रीज भी होती हैं ना, तो आपकी समझ में नहीं आता कि भाई ये एक बिल्कुल वैसा ही रोल है जो मैं पहले कर चुकी हूँ, अब इसमें मैं डिफरेंट क्या करूं। अब आ जाएं हम शहीरा पे, तो शहीरा ने तो भाई मैंने पहले ही कहा कि उसने तो बहुत ही इम्प्रेस कर दिया। और आपने पहली दफ़ा देखा? क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखा और मेरे लिए वो एक मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा एडिशन है स्क्रीन के ऊपर। शी इज सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर कि वो तो बहुत आगे जाएगी। और वो जितना सीन को समझ के वो करती है, और वो वाला सीन जो उसने किया लास्ट वाला, जिसमें उसने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है, और जिसमें उसने उसको रोका जिस अंदाज से, जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था, और फिर जब माँ अंदर दाखिल हुई और उसने माँ से ये रिक्वेस्ट की कि आप समझाएं, इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और फिर उसका लास्ट का वो एक्सप्रेशन जिसमें गाड़ी का जिक्र हुआ, तो वो बहुत शानदार। तो मैं तो शहीरा को जी बहुत खुले दिल से 9 नंबर दूंगा। वाह, वेल डन शहीरा। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। और जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। ऑडियंस जो वोट कास्ट किए हैं वो 13,000 की हैं, और इकरा अजीज / शाहिरा के हिस्से में आए हैं 524% बनते हैं, 0.4। इकरा अजीज को और / शाहिरा को इतना कम नंबर। नॉट बीइंग व्यूड सो मच। वो वहीं जाएंगे नंबर 2 जगहों पे जो हैं खई और इश्क मुर्शिद। और अब बात करी जाए मेल एक्टर की, हमजा सुहेल। मरीना जी, हमजा सुहेल, उनके अबू की बात अभी पिछले ड्रामे में हुई, अब उनके साहबजादे की बात इस ड्रामे में होगी। हमजा सुहेल आई थिंक कोशिश बहुत कर रहा है। मुझे लैंग्वेज में थोड़ा सा अभी भी कभी कभी द पंजाबीपन कम्स आउट ऑफ इट, विच इज़ ओके फाइन। लाइक आई सेड कि हमारे पास ना कोचेस होते हैं ना कुछ होते हैं, लेकिन ये बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। 2-3 सीन्स उसने बहुत अच्छे किए। एक सीन में मुझे अगेन मेरा जो जैसे कहते हैं ना कंजर्वेटिव जो पर्सन है वो आए, व्हेन ही इज़ कन्फेसिंग हिज लव टू हर बिकॉज शी हैजंट कन्फेस्ड, शी इज़ ओनली लुकिंग। I feel he should not have touched her and brought her to us. I feel that moment was something that only till she doesn't confess also and doesn't sort of एक वे से allow ना करे. I'm not, this is not coming in the Me Too and everything like that, but there is a what you may call very fine line, like there's a fine line. So I feel that should be इसमें भी मरीना सॉरी मगर इसमें भी डायरेक्टर है ना। बिल्कुल इसमें भी डायरेक्टर दोनों हैं। एक्टर को भी रिस्पांसिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। नहीं, वो अभी इतना नया है कि अगर डायरेक्टर ने उसको ये मतलब से देख रहे हैं हम 2 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा, 2 बरस में आप जब आप एक कैरेक्टर बना लेते हो अपना, और आपको पता है आप एक वो वाला लड़का हो जो जरा सा शाय है, जो ज़रा सा नॉट टू कॉन्फिडेंट है क्योंकि वो गलत अंग्रेजी भी बोलता है, अब वो एक बहुत ही हाई क्लास लड़की पे फ्लिप हो गया। और आज पकड़ के यूं नहीं करेगा। नहीं वो बिल्कुल वो इलॉजिकल है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन हमजा के नंबर नहीं करने चाहिए डायरेक्टर के साथ जो है ना, वो हम बाज़ औक़ात डायरेक्टर हम जैसे लोगों के साथ जो इतने बरसों से काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसा भी, वो एक अलग बहस है। सींग फंसा लेता है कि नहीं यूं ही करना है, नहीं ये मेरी ज़रूरत है, नहीं मेरा तो एडिट पॉइंट नहीं बनेगा।
तो मुझे लगता है कि इसमें ऐसा- उससे अगर ऐसा ज्यादा होता है, ये ऐसा प्रेशर होता है कि आपने हाँ, ब्यूटी बिल्कुल, शॉट लेना है, प्रोमो में लगेगा, उसमें लगेगा, हाँ, हाथ पकड़ के खींचना है जरा, वो कि जरा- मुझे मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली कि मुझे ये शॉर्ट प्रोमो के लिए भी चाहिए ना, इस वजह से, वरना तो कोई तुक नहीं बनता, आप कैसे पकड़ सकते हैं उसको? थिंग इज देखिए everyone has a different, this is just my, I feel that till the girl has not accepted his proposal or whatever जो उसकी feelings है, मुझे लगा, लेकिन अदरवाइज आई थिंक सीन्स उसने अच्छे किए हैं। एक दो जगह ज़रा उसकी स्माइल मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लगी, लाइक इट वाज लाइक अ लिटिल टू मच, बट ओवरऑल अ यंग किड हु इज फॉलन इन लव, As a good fighter, he did a very good fight scene. that part to me didn't, meaning I'm sure the fight, but that part just didn't make logical sense to me. But overall, and if it was good, हाँ। वो भी अब उसका Director क्रेडिट भी के- हमें हाँ, डायरेक्टर को उसमें देना वो होगा। हाँ, क्रेडिट डिस्क्रेडिट गया अगर तो हम फिर, डिस्क्रेडिट डायरेक्टर को दे रहे हैं तो क्रेडिट भी उसी को बिल्कुल देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, लाइक आई से इतना कोलैबोरेटिव आर्ट होता है ये हमारा कि हम समटाइम्स लाइक इन काबली पुलाव आई कुडंट टेक अवे द राइटर एंड डायरेक्टर, मैं उनको Exactly. हमेशा एक साथ ही वो करती थी। सो आई विल गिव हिम 6 आल्सो, Six, बिकॉज good job. अभी चलना है ड्रामे में, सो लेट्स सी रुबीना आगे जी। मौका मिलेगा। 6 ये मैं ज्यादा ही दे रही हूँ। यहाँ 2 कुछ साल नहीं हो बहुत सकता। होते हैं किसी वसीम एक्टर के लिए जगह पकड़ने के लिए। आई टोटली डिसएग्री विद हिम। 2 साल किसी भी नए बच्चे के लिए ये बताने के लिए 2 सीन में बता दे कि मैं हूं और मैं कर लूंगा, हमजा नहीं बता रहा मुझे। अच्छा, मैं थोड़ा मुझे मैं बायस ना हो जाऊं, हमजा चूँकि मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह है, उस पर मुझे यूँ लग रहा है कि वो ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, थोड़ा ओवरडू कर रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है उसे करने की। वो ठीक है, एक गली का लड़का है, लेकिन वो पढ़ा लिखा भी है। वो ये तो हम पे बाद में लास्ट में जाके कहीं बात खुली कि वो तो गुंडा भी है, यू नो, Good fighter है। और जब गुंडा बनता है तो रुमाल भी लपेटता है और बीड़ी भी पीता है। आगे चल के क्या होगा ये बाद की बात है, बट मुझे वो बड़ा प्रॉमिसिंग एक्टर लगता है। मुझे लगता है कि वक्त के साथ वो बहुत इम्प्रूव करेगा और उसमें पोटेंशियल है, वो कर सकता है। ही इज़ अ गुड लुकिंग चैप। अब वो समझदारी के साथ काम करेगा। इसमें अगर कोई फ्लॉ है तो वो उन्हें डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेगा। वो इतना इंटेलिजेंट है और मुझे वो अच्छा लगा है। मुझे बुरा नहीं लगा, अलावा इसके कि मुझे लगा कि वो एफर्ट ज़रा ज़्यादा कर रहा है, शायद इसलिए कि वो लैंग्वेज में थोड़ा सा कहीं फंस रहा है। वो वही लैंग्वेज बोल रहा है जो शब्बीर भाई बोल रहे हैं। वो जाहिर है कि वो मोहल्ले की टपोड़ी टाइप जो ज़बान होती है, तो उसमें वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा है। ये भी शुरू हुआ है कि अब हमारे जो लड़के जो काम कर रहे हैं इस वक्त लीड, उनको अब ये शॉट्स चाहिए होते हैं। मैं हमजा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये ट्रेंड बन चुका है कि वो चादर स्लो मोशन में यूं जाएगी और वो यूं होगा, वो चश्मा यूं पहना जाएगा, और ये प्रोडक्शन हाउस की डिमांड होती है। ये उनकी तरफ वो से ठीक आता है है। कि हमें ये करना है। इसमें एक्टर का अपना भी इतना नहीं होता ना। इसमें तो एक्टर का ऐसा कोई कसूर नहीं है। एक बात जो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है और हम सब जानते हैं इसके बारे में, कि जब आप अपनी लैंग्वेज से बिल्कुल हटकर कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो आप फंसते हैं। अच्छा, उसमें आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी पीछे चाहिए आपको गाइड करने के लिए कि यहाँ आप ज़रा ज़्यादा कर रहे हो और इसको इजी होके करो, इसको सर पे मुसल्लत करके ना करो। क्योंकि अगर आप इसमें फंस जाओगे तो आपके एक्सप्रेशंस चले जाएंगे, आपकी टोन चली जाएगी, आप खाम में ना ओवर लगना शुरू हो जाओगे। तो इसको स्ट्रेस लेके ना करो, इसकी जितनी प्रैक्टिस करनी है वो घर में करो, और जब सेट पे आओ तो उसको इतना स्मूथली और इतना इजीली करने की कोशिश करो, एट ईज होके करो कि वो आप पकड़े ना जाओ कि आप बेसिकली, क्योंकि मैं खुद इससे गुजर चुका हूँ। एक प्ले में मैंने भी एक पकवान वाले का कैरेक्टर किया था, सुरमा शोरमा डाल के, और वो बहुत ही काफ को शीन और शीन को नून प्रोनाउंस करने वाले पुनीस, और मतलब पुलिस नहीं कहते, वो लाम को नून प्रोनाउंस करते हैं।
तो मैं जिस प्रोड्यूसर का वो प्ले था, मैं 2 दिन के शूट के बाद उसके पास गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा कि ये नुकसान मुझसे भर लो, लेकिन मैं ये रोल नहीं करना चाहता क्योंकि इसने मुझे पागल कर दिया है। मेरा दिमाग दूसरे सीन में मेरा दिमाग फट जाता है कि यार मतलब, और लंबी लंबी लाइंस हैं, लंबे लंबे शॉट्स होते हैं, तो आप उलझ जाते हैं उसमें कहीं। बट कमिंग बैक टू हमजा, हमजा इज़ अ प्रॉमिसिंग एक्टर, वो डेफिनेटली बहुत बेहतर होगा और मैं उसको इसमें, हमजा मैं तुम्हें 7 नंबर दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के तुमने 10 लेने हैं। वेरी गुड जॉब। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। अब जी बात कर ली जाए ऑडियंस की। 13,100 वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में और हमजा के हिस्से में आए हैं 393, 3% मतलब 0.3। ओवरऑल ही इस ड्रामे की रेटिंग अवाम की तरफ से कम है। क्यों कम है, इसका खोज लगाएंगे।